बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की। मजा ना आए स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में तो डिसलाइक कर देना वीडियो को। इस फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले आपको बताएंगे लेक्चर नंबर 1 के अंदर मेंस वर्सेस फीमेल एथलीट का डिफरेंस, कि उनकी बॉडीज कैसे रिस्पॉन्स करती हैं उनके एथलेटिक मूवमेंट्स के बाद। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी स्टैटिकल डाटा मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में, वो यंग एथलीट्स के दरमियान डिफरेंस करने वाला डाटा होगा, ना कि ओल्डर एथलीट्स में। हाँ, ओल्डर एथलीट्स में भी फर्क होता है, उनके भी डाटाज में फर्क होता है, लेकिन यंगर वंस के अंदर नुमाया नजर आता है आपको डिफरेंस मेन एंड वुमेन एथलीट्स के दरमियान। खैर, सो हम उन्हीं के मुताबिक आपको स्टैटिस्टिकल डाटाज और तमाम डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 मेंस वर्सेस फीमेल एथलीट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। पढ़िएगा। ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू मसल मैस, मसल मैस के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल मसल स्ट्रेंथ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, कार्डियक आउटपुट। पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कितनी एयर लंग्स के अंदर और बाहर जा रही है उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। मतलब कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी होगी, याद रखिएगा, आप उतने ही हार्डर वर्कआउट्स कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपकी लंग्स की कैपेसिटी ही कम है, आपको जल्द ही शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और आपकी बॉडी थक जाएगी, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। खैर, अगला जो पॉइंट है हमारे पास कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हार्ट जितनी भी क्वांटिटी को फ्लो करवाता है ना एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट जो है ना वो रेस्ट पोजीशन में 5 से 6 लीटर पर मिनट ब्लड को फ्लो करवाता है बॉडी के अंदर। खैर, एथलीट्स में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पीक पर होती है, वो आगे मैं चलकर आपको बताता हूं। सो वो कहता है कि मसल मैस के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उसमें बिटवीन मैन एंड वुमेन एथलीट उसमें एक डिफरेंस होता है 1/3 और 2/3 का। अब इसको समझिएगा किस तरह। फॉर एग्जांपल मैं कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा हूं, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मल पर्सन का है एट द रेस्ट 5 to 6 लीटर पर मिनट। एक मिनट के अंदर हार्ट जो है एक नॉर्मल पर्सन जो कि रेस्ट में है वो 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप करता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम एथलीट्स की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे, एलीट एथलीट के कार्डियक आउटपुट है मोर देन 35 लीटर पर मिनट। याद रखिएगा, ये तब जब वो एक्सट्रीनस एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे उस वक्त की बात है। खैर, अब अगर मैं इसको वुमेन से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल ये जो डाटा है 35 लीटर पर मिनट का, तो वुमेन ने इसका 1/3 इसकी परफॉर्मेंस देनी है। वुमेन का कार्डियक आउटपुट मैन के लिहाज से 1/3 या 2/3 के दरमियान होगा। अगर 1/3 है तो हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से। फॉर एग्जांपल 33 लीटर था मैन का, तो 11.66 बन जाएगा वुमेन का कार्डियक आउटपुट, क्योंकि उसका मैन की बनिस्बत कम होगा। यही हमारा आज का टॉपिक है, मैन और वुमेन एथलीट्स का डिफरेंस। ठीक है, और अगर 33 लीटर मैन का कार्डियक आउटपुट है, एक एथलीट मैन का 33 लीटर आउटपुट है, तो औरत का अगर वो 2/3 उसकी परफॉर्मेंस करती है तो उसका आ जाएगा 23.33 लीटर। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सिर्फ कार्डियक आउटपुट का जो ऊपर बॉक्स है वो सही है, लेकिन नीचे वाली एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि मैन और वुमेन में ये डिफरेंस है। किस चीज में? मसल मैस की प्रॉपर्टीज में। वो जो टर्म्स मसल मैस से रिलेट करती हैं उनमें मेंस और वुमेन में फर्क है। कार्डियक आउटपुट मैन की ज्यादा है, पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा है, लंग्स कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं मसल स्ट्रेंथ की। द मेल एंड फीमेल मसल स्ट्रेंथ पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस लाइन को यूं समझिएगा कि मेल और फीमेल की मसल स्ट्रेंथ सेम होती है। किस तरह? उनका मसल साइज अगर बराबर हो ना, फॉर एग्जांपल अगर दोनों का मसल साइज एक ही जितना है मेल और फीमेल एथलीट का, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ एक जितनी होगी। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? द साइज ऑफ द मसल विल नॉट बी द सेम, क्योंकि मर्द के पास, मैन के पास वो हार्मोनल सिस्टम है जो कि फीमेल के पास नहीं है। उसके पास टेस्टोस्टेरोन है जो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसके प्रोटीन्स को पूरी उसकी बॉडी में डिपॉजिट करवाने के लिए, उसके मसल्स में स्पेशली डिपॉजिट करवाने के लिए। सो उसकी बॉडी एज कंपेयर टू द
वुमेन एथलीट या फिर फीमेल एथलीट ज्यादा साइजी होगी, ज्यादा बड़ी होगी किससे? फीमेल एथलीट से। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम मसल स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 to 4 किलोग्राम होती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों में ही सेम होती है। अब अगली स्लाइड आपको सामने शो हो रही है, द डिफरेंस लाइज इन द एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ मेल बॉडी। वही मैंने बात की कि डिफरेंस यहाँ पे है, उनका अगर मसल बराबर हो तो दोनों में ताकत मसल में बराबर है, लेकिन डिफरेंस कहां पे होता है कि मर्द के मसल का साइज ज्यादा होता है ड्यू टू एंडोक्राइन सिस्टम, ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंसेस। ओके, अब बात करते हैं मेंस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का, जिसमें टेस्टोस्टेरोन डेपोजिट्स प्रोटीन एवरीवेयर इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पावरफुल एनाबॉलिक इफेक्ट, यही मैंने बात की। और अगर वुमेन की बात करें तो एस्ट्रोजन इंक्रीजेस डेपोजिशन ऑफ फैट इन द फीमेल स्पेशली इन ब्रेस्ट, हिप्स, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। और मजे की बात, औरतों में मर्दों की बनिस्बत फैट ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि उनकी बॉडी में फैट को मुख्तलिफ जगह पर डिपॉजिट करवाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट, हिप्स, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, सबक्यूटेनियस टिश्यू हमारी स्किन की लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक और बात बताऊं, नॉन एथलेटिक फीमेल हैज अबाउट 34% ऑफ फैट, जबकि नॉन एथलेटिक मैन हैज अबाउट 23% ऑफ फैट। मैन जो एक आदमी जो कि दोनों, अब कंपेयर कर रहा हूं, दोनों एथलेटिक नहीं है लेकिन उनका फैट परसेंटेज मैन की कम है बनिस्बत किसके? फीमेल के। सो यहां पर जो मेन हमारा पहले लेक्चर का लुब्बे लुबाब वो ये है कि दोनों में हार्मोनल डिफरेंस है, इस वजह से मर्द को औरत पर ताकत के लिहाज से भी फौकियत हासिल है। और इसकी एग्जांपल मैराथन रेस से भी मैं आपको दूंगा कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या लार्जेस्ट डिस्टेंस रेस, जिसको मैराथन रेस कहते हैं, 42 किलोमीटर की यह रेस, जिसमें दोनों मैन और फीमेल जो कि सबसे ज्यादा टॉप पर आए थे, फास्टर रेसर फीमेल मैराथन रेसर और सबसे फास्टर रेसर मेल मैराथन रेसर 11% कम स्पीड से भागी थी फीमेल।